सातवें दिन की कथा का संवाद शुरू करते ही आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। कयो राग से बच्चों ने भोपाली राग उठा लिया शुरुआत में, तो हमने कोशिश की कि पीछे पीछे जाएं। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई। भगवती श्रुति जिस दिन राम जन्म की उद्घोषणा करती है, गाती है, उसी दिन जगत के समस्त तीर्थ उसी स्थान में चले आते हैं। और वो दिन नवमी है, भौमवासर है, मधुमास है, देश है अवधपुरी, जहां इस दिव्य परम सदग्रंथ का प्रकाशन हुआ। मेरे लिए भी ये दिन बहुत महत्व का है। मैंने पहले आपको सुनाया है। When I was about 7 years old, तलगा जड़ा की वो मिट्टी का राम जी मंदिर, जहां कोने पर दादा बैठते थे, और रामनवमी का दिन था। मैं इस बात में प्रवेश करूं इससे पूर्व, देश में तो रात हो गई होगी, 7, 7:15 होने को है शाम के। ठीक है ना? देश में 8:30 कलाक એટલે 7:15 थवा है ना। और जब कथा पूरी करूं तब बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं इस व्यासपीठ से पूरे त्रिभुवन को मैं चाहता हूं, विनय करता हूं कि 6 तारीख को रामनवमी है, जिस दिन यहाँ हम पूर्णाहुति करेंगे, और यहाँ की कथा 6 तारीख को पूरी हो गई, तब तक तो घंट बज गए होंगे देश में। घर घर, मंदिर मंदिर, गांव गांव, घट घट। और 500 साल के बाद रामलल्ला विराजमान हुए हैं अयोध्या में। लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए मैं मेरे व्यासपीठ से मेरे त्रिभुवनीय मेरे सभी भाई बहनों को विनय कर रहा हूं कि देश में और दुनिया में इस राम नवमी को घर घर में, घट घट में, हर मंदिर में बहुत श्रद्धा और उत्साह से मनाई जाए। हम यहां मनाएंगे बधाई के साथ, लेकिन प्रत्येक को मेरी प्रार्थना है कि जिस राम नवमी का गायन श्रुति ने किया है, वो घर घर में मनाते ही हैं, हर मंदिर में भारत में। और जहां जहां सनातन धर्मी हमारे भाई बहन रहते हैं, वैदिक धर्म के ऊपर, वो सब बहुत उत्साह के साथ मनाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप जहां हो वहां भी, अथवा तो कई लोग कहे कि हम घर में कैसे मनाएं, तो भगवान राम का चित्र जी, अथवा तो कोई भी, हमारे गणेश का चित्र हो तो भी चलेगा, सभी एक है। दुर्गा का चित्र हो तो भी चलेगा, भगवान कृष्ण का चित्र जी मूर्ति हो तो चलेगा, महादेव हो तो भी चलेगा। और रामानुजाचार्य ने जो लक्ष्मी नारायण भगवान की बात कही, वो लक्ष्मी नारायण हो, दुर्गा हो, गणेश हो, कोई भी हो, उसके सामने रामचरितमानस रखकर 2 दीपक जलाना, राम जन्म की बधाई हो जाएगी।
तो ये बहुत आवश्यक है त्रिभुवन में ये हो, तो ये रह न जाए, इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है। रामनवमी के उत्सव के कारण आज शाम को तो हम 5 बजे यहाँ मिलेंगे और आप सब रास गरबा करेंगे, जो करना हो। ये चैत्री नवरात्र के अंतर्गत ही यहाँ शाम को उत्सव होगा। तो बाप तो तलगा जरड़ा की वो रामनवमी थी रोहित, और मैं जहाँ तक जब से समझ पाया कि दादाजी जब राम जन्म होता था, कृष्ण जन्म होता था, शिवरात्रि का दिन होता था, हनुमान जयंती होती थी, तो मंदिर में एक कोने में ही बैठे रहते, अंदर नहीं जाते थे। प्रभुदास बापू जाते, ये सब जाते, दादा नहीं जाते, वो वहीं बैठे रहते। लेकिन जब मैंने कहा कि मेरी उम्र इतने साल की थी तब की ये बात है, तो ये विशेष स्मरण है। तो जब रामनवमी की आरती तलगाजड़ा में हो गई, सबने भय प्रकट कृपाला गा लिया, और मैं जब बाहर आया तो दादा खड़े थे कोने पर, और कोई ऐसी स्थिति में थे कि मैं समझ नहीं पाया। किसी भी बुद्ध पुरुष में 6 लक्षण होते हैं जो मैंने देखे हैं, और अपनी आंखों से परखना। कोई कबीर मिल जाए, कोई नानक मिल जाए, कोई बुद्ध मिल जाए, कोई महावीर मिल जाए, कोई ज्ञान ईश्वर मिल जाए, कोई तुकाराम मिल जाए, कोई मेहता नरसी मिल जाए, कोई मीरा मिल जाए, कोई भी कोई गौरांग चैतन्य मिल जाए। इनमें खास करके गुजराती में कहूं तो आंखें उड़ीने जे आपने देखा है, हम आंखें उड़ीने सीधू देख, ऐसे 6 लक्षण है जो मैंने दादा में देखे थे। 6 लक्षण विशेष रूप में वो मेरा स्मरण, उस दिन मैंने ज्यादा ये प्रकाशित देखा। कोई भी बुद्ध पुरुष बाप, इसमें 6 वस्तु होती है। सबसे पहला तो उसमें औदार्य होता, उदारता बहुत होती है। औदार्य, बुद्ध पुरुष कभी कृपण नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन दिल की उदारता। और शास्त्रों के आधार पर कहूं तो एक कृष्ण में भी पाए जाते हैं। थोड़ा हरिवंश पुराण से मैं ले लूं, कुछ भागवत सी से ले लूं, कुछ महाभारत अंतर्गत से ले लूं, योग वाशिष्ठ से ले लूं। राम में भी 6 दिखते हैं, और महादेव में तो है ही। वैसे ही बुद्ध पुरुषों में, सदगुरुओं में भी ये 6 वस्तु होती है। एक तो औदार्य, ऐसो को उदार जग माही। बुद्ध पुरुष के समान कौन उदार होता है? तो मैंने देखा औदार्य। वैसे कुछ नहीं, घर में भी कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं, क्या कैसे जिए हम? एक साधु बैठा था और एक सम्राट निकला, एक राजा निकला। तो ठंडी थी, उसको घर भी नहीं था, एक वृक्ष के नीचे बैठा था, पूरा कपड़ा भी ओढ़ने को नहीं था, और कांप रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसी समय राजा निकला और उसने देखा कि ये क्या बोल रहा है। तो साधु परमात्मा से प्रार्थना करता था कि मेरी ऐसी स्थिति कायम बनाए रखना। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, ये कोई पागल आदमी लगता है, न कोई ऊनी कपड़े है, रहने को झोंपड़ा है,
कहीं से भिक्षा में रोटी मिल गई खा लेता है, ज्यादा नहीं तो कम से कम जीवन निर्वाह के लिए तो कुछ, लेकिन ये मांग रहा है परमात्मा से, मेरी स्थिति ये बनाए रखो। राजा को आश्चर्य हुआ, वो घोड़े से नीचे उतरा और उसके पास गया, प्रणाम किया कि महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतनी कड़ी सर्दी है और आप ये मांग रहे हैं। तब वो बोला कि गरीबी मेरी जरूरत है, प्रॉपर्टी इज माई नीड, प्रॉपर्टी इज नॉट माई नीड। हम संसार में प्रॉपर्टी को नीड मानते हैं, साधु गरीबी को भक्ति करवी अने राख थई ने रहवो, जिसको भजन करना है। और मेरा अनुभव कि गरीबी में जीने से, गरीबी के गर्भ से कई अच्छी वस्तु निकलती। मैं ये नहीं कहूं कि अमीरी के गर्भ से अच्छी वस्तु नहीं, वहीं से भी निकलती, जैसे जनक को निकली। जनक कोई गरीब आदमी नहीं, याज्ञवल्क्य कोई गरीब आदमी नहीं, समृद्ध है। फिर भी गरीबी एक ऐसी अवस्था है जो साधुओं की नीड है, जिसको मैं अभाव का ऐश्वर्य कहता हूं। इनमें से बहुत कुछ निकलता है। तो इस साधु ने कहा, राजा मेरे पर कृपा करने की जरूरत नहीं है, गरीबी मेरी जरूरत है और मैं मेरी जरूरत मांग रहा हूं। कंबल मेरी जरूरत नहीं है, शीतोष्ण सहन कर लेना मेरी जरूरत है, सुख दुख सहन कर लेना मेरी जरूरत है। परमहंसी स्वभाव का आदमी रहा होगा तो उसके पास देने का कुछ नहीं था, लेकिन औदार्य बहुत था। और यही भी एक औदार्य है कि आप परमात्मा से ज्यादा भीख न मांगे, ये औदार्य है। हम मांगते हैं हमें ये दो, हमें ये दो, हमें ये दो, मांग मांग कर हम परमात्मा की सर्वज्ञता का खंडन कर देते हैं। वो सब जानता है, उसे देना पड़ेगा बराबर तेरे दामन में जितनी जगह है। तुम्हारी पात्रता देखकर वो मजबूर होगा, वो देगा ही, मांगे क्यों? गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अरज, ये शेर में पहले कहा करता था। अब गालिब का नाम है, उसका है कि किसका है भगवान जाने। गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अरज, जाहिर है तेरा हाल उसको कहे बगैर। तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो जानता है। तेरे पिक्चर का एक गीत है ना, तेरे सामने मेरा हाल है, मैं क्यों बोलूं, तू जानता है कि मुझे किस वस्तु की जरूरत। मेरे युवान फ्लावर्स, परमात्मा प्रकट हो जाए तो भी मांगना मत कुछ, उसको पता है कि तेरी जरूरत क्या है, क्यों मांगे। लेकिन एक आदत हो गई है, मांग मांग, जीव है ना, हम जीव है इसीलिए छोड़ो। लेकिन याद रखना, इस हॉल में मैं हूं, आप हो, ये उसने ये कौन सा कलर माना जाए तेरे कुर्ते का? पर्पल। हाँ, पर्पल का है, उसके सफेद है, उसका ये, उसका ग्रीन जैसा है, मैंने काली, आप किसी ने ये पहना, किसी ने ये, सब हम बिलग बिलग है, लेकिन सब में विलसित चैतन्य एक है। इसका मार्ग करे। किसी के चश्मे की फ्रेम बिलग है, किसी ने कुछ पहना है, लेकिन कभी भी मत बोलो। उपनिषद में लिखा है, सोना एक नेकलेस हो
एक कंगन हो, लेकिन दोनों में सोना समान है। एक मिट्टी का घड़ा हो कि एक मिट्टी का कप हो, लेकिन मिट्टी कॉमन है। नरसिंह मेहता कहते हैं, जूझ वे रूप अनंत भासे, आखरे तो ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। कितने लोग हम बैठे हैं, चैतन्य एक है, सबके नाम भिन्न, रूप भिन्न, स्वभाव भिन्न, गुण भिन्न, वृत्तियां भिन्न, सबके बिलक बिलक स्वभाव हम सबके, लेकिन जो चैतन्य विलस रहा है, उपनिषद का ये बात है। इस चैतन्य का नाम राम है। उपनिषद में उसी चैतन्य को अनंत कहा, और रामायण इस अनंत को राम कहती है। हरि अनंत, हरि कथा, राम अनंत, अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, गोस्वामी जी कहते हैं। अनंत राम का नाम है, अनंत कृष्ण का नाम है, अनंत शिव का नाम है, अनंत अथर्व शीर्ष के मुताबिक गणेश का नाम है, अनंत चतुर्दशी हम कहते हैं, अनंत दुर्गा का नाम है, अनंत हनुमान जी का। हमारे सनातन धर्म के जो मूल परम दैवत्व, परम देवता है, इनके नाम, दुर्गा का नाम अनंत है। शक्ति न माप गणवा अगणित मापो, माम पाहियो भगवती भवदुख। सब अनंत 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 अनंत। और कबीर साहब नाम को भी अनंत कहते हैं। नाम अनंत रहत है जग में, प्रभु का नाम अनंत है और कोई तत्व नहीं। तो मिट्टी में मिट्टी, सोने में सोना, सूत में सूत, उपनिषद कहते हैं। सूतमह, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते, सूतमह कंचु की बिन ही बनाए। एक कपड़ा, एक धागा है कपास में, तो उसमें कोई ना कोई वस्त्र छिपा है, कोई कुर्ता बना ले, कोई शॉल बना ले। तो मेरे पास ये शॉल है काले रंग की, आपके पास दुपट्टा है, ये सब, लेकिन ये भिन्न भिन्न है, लेकिन सबके कपड़े का सूत एक है, चैतन्य एक है। एक घर में 50 दिए जला दो, एक दीपक पीतल का है, एक तांबे का है, एक मिट्टी का है, एक लकड़ी का है, बाती भिन्न भिन्न है, घी अथवा तो तेल भिन्न भिन्न है, हर एक कौड़िए का आकार भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रकाश एक है। 100 दीपक करो, कोई कहेगा कि ये कौड़ियानो आ प्रकाश, आ कौड़ियानो प्रकाश। चैतन्य एक ही विलसित है। इसीलिए हम उस चैतन्य से सबर, गोस्वामी जी उत्तराखंड में कहते, चेतन अमल सहज सुख राज। हम क्यों भीख मांगे अनंत होकर? मांगना ही है तो भारतीय ऋषि मुनियों ने जो मांगा सो सर्वे भवन्तु सुखिनः। यही कर हो ये परम कल्याण, सोई कर हूं अब कृपा। ये भारत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और सर्व के लिए बोलेंगे तो हम तो आ ही गए अंदर, सब में हम तो आ ही गए। तो पूर्ण आश्रित को मांग कर परमात्मा की सर्वज्ञता का खंडन नहीं करना चाहिए। वो जानता है तेरे सामने मेरा हाल है। क्या है वो पंक्ति? तुझे क्या सुनाऊं। हाँ, चलो गाए। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा,
तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी निगाह की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल। अपने बुद्ध पुरुष से भी कभी कुछ मांगना नहीं, वो जानता है। वो अपने पास बैठ दे, इसके सामने मोक्ष की भी कोई गिनती नहीं है। मोक्ष एक कौड़ी का है, कौन मुक्ति है। और जिन लोगों ने मुक्ति की बातें कही, हर एक धर्मों ने मुक्ति की बात कही, हमारे पास आओ तो हम डायरेक्ट मोक्ष दे देंगे, सीधी फ्लाइट। कच्छ में तो ऐसा कहा जाता कि अमुक स्मशान ऐसे बनाए गए कि यहां हमारे स्मशान में अग्नि संस्कार करोगे तो तुम सीधा यहां से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है। ऐसे भी प्रपंच चलते हैं। तो सब लोग मुक्ति के लिए हमको बोला आओ हम मोक्ष दे दे, और इतने बंधन डाल देते कि ये नियम पालो, ये व्रत पालो, ये करो, ये करो, ये करो। बातें मुक्ति की और नियम की इतनी आबद्धता, कहीं शुरू में भूल हुई है। कुछ सूत्र ऐसे आ जाते हैं और फिर सदियां उसको भोगती है, ऐसा हो जाता है। नियम व्रत आदि होने। आज मुझे कल चिट्ठियां कुछ मिली थी, उसमें एक भाई ने पूछा कि बापू सुबह में यहाँ ठंडी है, बर्फ भी है, कथा तो 10 बजे शुरू होती है, तो भी स्नान करीने ज कोई पण वस्तु खवाय के पीवाय के स्नान कर्या वगर। बात तो सही पूछी है। अब नियम लादने वाले तो कहे नहीं, खबरदार जो कुछ मुख में डाला बिना स्नान किए अधर्म हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, ऐसा कहने वाले भी है। लेकिन भारतीय शास्त्रों ने जो सदग्रंथ है, चौपड़ी नहीं है, इन सदग्रंथों ने इतनी फ्रीडम दी है। स्वातंत्र का नाम धर्म है, जो तुम्हें जीवन में मुक्ति प्रदान करे कि बच्चे ऐसे बैठो कोई चिंता नहीं, मुस्कुराओ कोई चिंता नहीं, हाँ। सहज रहो। स्वतंत्रता का दूसरा नाम धर्म है। अपनी स्व की स्वतंत्रता वही स्वधर्म है। तो कितने नियम डाल दिए गए। नियम निभाने चाहिए, व्यवस्था के लिए जरूरी है, यस, लेकिन ये बंधन के रूप में नहीं होना चाहिए। तो मुझे पूछा गया कि बापू सवार में क्या करूं। शास्त्रों ने ये भी कहा, मैंने पहले कहा है शायद, कुछ वस्तु आप बिना नहाए कर सकते हैं, आपके फायदे की बात। कल से नहाना बंद कर दो। एक, बिना नहाए, मैं जो साधारण बोलता हूं, बिना नहाए, नहा करके आप कुछ ले तो अच्छी बात है, ध्यान देना, ये कोई बुरी बात नहीं। नियम हो, व्रत, ये कोई खराब वस्तु नहीं है, लेकिन बंधन के रूप में न होना चाहिए। सहज हो। एक देखो, तिलक, बिना नहाए गन्ने का रस आप पी सकते हैं। दानी भाई, શેરડી નો રસ તમારે નાયા વગર પી શકાય। નાવા ધોવાની કઈ જરૂરત નહીં, સીધું ઉઠીને સીધું તમે બ્રશ કરજો।
दूसरी वस्तु, दूध आप सुबह में बिना नहाए पी सकते हैं, दूध। तीसरी वस्तु, कोई भी फ्रूट का जूस आप बिना नहाए पी सकते हैं। जल बिना नहाए पानी पी लेना। कई व्रती होते हैं कि भाई बिना नहाए जल पीने, ये उनको प्रणाम, वो धन्य है, इसकी कोई आलोचना नहीं। और कितने प्रैक्टिकल है शास्त्र का। औषधि, तुम बीमार हो, सुबह में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें इतने समय ये औषधि लेनी है, हूं आयो नहीं दवा केम लो, ले कितने, मैं एक एक सूत्र आपके सामने रखूं तो कितना व्यवहारिक सूत्र है औषधि। और एक ग्रंथों में लिखा नहीं है, लेकिन एक तो मैं ऐड करूंगा, चाय मेरे लिए। मैं फ्रेश होकर यज्ञ कुंड के पास आता हूँ, ये लोग चाय ले आते थे, चाय पी लेते, तो नहा करके चाय नहीं पिया, फिर नहा करके ही सब अपने नित्य कर्म करके ठाकुर जी को भोग लग जाए, फिर हम भोजन करें। तो चाय की छूट लिखा नहीं है चाय, लेकिन थोड़ा अपनी भी सुरक्षा करोगा इसी। तो मुक्ति की बात करने वालों ने हमें बहुत बंधन में डाले हैं। परम स्वतंत्रता होनी चाहिए। और ऐसा बुद्ध पुरुष हमें कोई मिल जाए तो मांगना मत, उसके पास होना बहुत है, बहुत है, बहुत है। तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर की बात है, तू एक बार मेरे सामने देख ले, तुम्हें तो खाली देखना और मेरी जिंदगी का सवाल है। तूने नजर फेर दी तो नहीं, नजर झुका दी तो ये हो गया, नजर ये की तो नजर ये कर दी तो कजा हो गई। ऐसे ऐसे वो पहले अपने कवाल आते थे, वो नजर नजर की नजर नजर ऐसे ऐसे बन जाते। तो मैं आपसे ये निवेदन करने लगा कि बुद्ध पुरुष की पहचान, आंखें वळगे वो लक्षण, राम कृष्ण शिव हनुमान दुर्गा गणेश, रामानुज भगवान ने जिसकी उपासना की, परम विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान, सीताराम, ये सब में अनंत गुण होते हुए ये मार्केबल, ये थोड़ा हमें छूने वाले लक्षण है। और वही सदगुरु में होते, बुद्ध पुरुष में होते। ये मुझे रोहित कह रहा था आज सुबह सुबह में आते थे, बापू गुरु की ज्यादा बात करो ना, गुरु की। मैं जो कह रहा हूं ये कथा, राम कथा गुरु की ही कथा है। राम कथा तो है, लेकिन मूल वस्तु, रामायण को क्या कहा तुलसीदास जी ने, सदगुरु, ये सदगुरु है। और इसकी कथा मीन्स गुरु की कथा, राम गुरु है। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। ईश्वर का दर्शन हो जाए और कोई साधक गुरु को भूल जाए तो परमात्मा उसकी आंखों से अदृश्य हो जाता है, क्योंकि तूने गुरु को भुला दिया जिसकी वजह से तूने पाया था। कबीर ठीक न्याय देते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए। नामदेव थोड़ा चुक गए तो क्या स्थिति हुई। नामदेव के जीवन की कथा है। उसके गुरु कहीं बाहर जा रहे थे, नामदेव छोटे थे, कहा कि भगवान को भोग लगाकर दूध पिलाकर ही पीना। ये रोज दूध पिलाते, भगवान थोड़ा पीते। गुरु को आने का समय हुआ, नामदेव को लगा कि तो पीते नहीं, गुरु ने मुझे पकड़वा दिया। निर्णय कर लिया कि आज तू दूध न पी तो मैं प्राण हत्या कर दूंगा। और नामदेव महाराज की कथा कहती है, मूर्ति में से ठाकुर जी प्रकट हुए और दूध पीने लगे। और जब घटघटाने लगे तो नामदेव ने कहा, बड़े कृपण हो, थोड़ा मेरे लिए तो छोड़। ऐसा कहा आपने, अकेला पी रहा है, छोड़।
लेकिन जब उसके गुरु आए तो नामदेव को हाँ कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, गुरु को हुए कि नहीं, गुरु को गौण बना दिया। तब कहते हैं परमात्मा का प्रकाश अदृश्य हो गया। तो उसको हम परखें, मैं और आप। मैंने तो अपने बुद्ध पुरुष में देखा है, तो पहली बात है औदार्य, पास में कुछ न हो लेकिन दिल की उदारता, अभाव का ऐश्वर्य। गरीबी हमारी जरूरत है, इसलिए गंगा सती कहती है जिसको भजन करना है उसको राख रहना, स्वभाव से गरीब रहना। परमात्मा सबको संपन्न रखे लेकिन स्वभाव का। कबीर भैरवी कर दे बेटा। कबीर क्या कहते संत के लक्षण में? दया गरीबी। कोई दो गाली दे तो आंख में आंसू गिर जाए, बाकी कभी कभी किसी को कटु वचन न कहे। दया गरीबी बंदगी समताशील सुजान, ऐते लक्षण संत के कहत कबीर तू पख पखी पखे नहीं, सब जग उसमें भूला। कबीर का वचन है, सब जग उसमें भूला भूलाना। पख छोड़कर जो हरि भजे, सोई साधु सुजाना। कबीर ये साधु जो पक्षा पक्ष से मुक्त हो गया, पूरा जगत पक्षा पक्ष में डूबा है। देखो यहां भी ये लाइट हाउस है, दीवादांडी है ना, ये यहां दूर दिखती है दीवादांडी है। मैंने देखा है अपनी यात्रा में कि कभी कभी दीवादांडी कोई तालाब हो, सरोवर हो, नदी इस तट पर होती है, कभी इस तट पर, कभी कभी बड़ा समंदर हो तो बीच में द्वीप हो, द्वीप पर दीवादांडी होती है। साधु कौन है? द्वीप है, न इस तट न उस तट। कुटस्थो विजितेंद्रिय, कुटस्थो विजितेंद्रिय, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। कृष्ण कहते कुटस्थो, जिसको मैं कहता हूं प्रमाणिक डिस्टेंस, एक दूरी बनाए रखना सबसे। युक्त इत्युच्यते योगी, कृष्ण कहते अर्जुन ऐसा आदमी योगी है। समदुष्टाश्म कांचन, जो मिट्टी को, पत्थर को, ढेले को, सबको जो समान और सोने को समान रूप में देखता है वो योगी है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कुटस्थो विजितेंद्रिय, वो योगारूढ़ व्यक्ति है। गीता के शब्द उसको योगी कहते हैं। तो साधु पुरुष क्या, मेरी दृष्टि में तो दादा को देखकर बोल रहा हूं। दादा मेरे लिए केवल व्यक्ति नहीं, सदग्रंथ है, ये सदग्रंथ है। और ओशो ने ठीक कहा था कि प्रत्येक बुद्ध पुरुष तमाम सदग्रंथों ना पुनर्अवतार है। एक ही व्यक्ति में आपको कबीर भी दिखेगा, नानक भी दिखेगा, ठाकुर भी दिखेगा, रमण भी दिखेगा, बुद्ध भी दिखेगा, महावीर दिखेगा, मेहता दिखेगा, क्योंकि चैतन्य एक है। तो कबीर साहब ये भी कहते, कबीर साहब सनातन की व्याख्या करते हैं, मन उल्टा सनातन हुआ, मन को ऐसे कर दो तो सनातन हो जाएगा।
लेकिन उल्टा कब होगा मन? जब जीते जी मर जाओ। ये कबीर के सब वचन है। मन उल्टा, स्लेट ला, मैं उल्टा करके दिखाऊंगा आपको। कबीर जब सनातन की व्याख्या करते, क्योंकि कबीर सनातनी है। सनातनी मानी शाश्वत मूल्य लिए। राम मेरा भरतार है, कबीर कहे, और मैं उसकी दुल्हन हूं। कबीर साहब कहते, निराकारवादी कबीर। मुझे मोरबी बापू कभी कभी ये पद सुनाता रहते हैं। मोरबी साहब, मैं उसकी दुल्हनिया। तुकाराम ने एक अभंग में गाया कि हे विठल मुझे तेरी दुल्हन बना दे। तो विठल ने कहा कि तुम पुरुष हो, दुल्हन? बोले नहीं, कुछ भी, तू समर्थ है, मुझे तेरी दुल्हन बना दे। तो बोले दुल्हन बनकर क्या करोगे? कि कम से कम ठाकुर रहसु, बाग लगासु, नित उठी दर्शन पासु, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गासु। मीरा कहती है मुझे चाकर राखो जी, विठल मुझे तू दुल्हन बना, मेरी मांग में सिंदूर लगा दे, मैं सुहागन हो जाऊं, तेरे घर की चाकरी करूं, किंकरी बना दो। तो कबीर साहब ये बातें कहते। तो सनातन की व्याख्या जब सनातन लिखा है, ठीक है, ओके। स्पेलिंग बराबर से भाई? बराबर? सनातन TAN ठीक है कि काटना को कहे? ना ना बराबर। थैंक यू टीचर। कबीर कहते हैं उल्टा करोगे सनातन तो सनातन का मर्म समझोगे। कबीर कहते हैं तो उलट बासी बात करता है आदमी। अब उसका उल्टा करो तो न तो नास। नत के दो अर्थ, नत मानी नहीं और नत मानी આપણો એક રાસ છે, વાછરું વરાહે મેં તો છોકરાને બાંધ્યા, પછી હું તો ભૂલી ગઈ વાંસળી ક્યારે વગાડી? ખમા મારા નંદ લગાડ લગાડ। वाछरू वराहे मैं तो छोकरा ने बांध्या, वाछरू वराहे मैं तो छोकरा ने बांध्या, भूली गई साना ने भान, भूली क्या तो विषम्य गीतम तदनंग वर्धनम भागवतकार कहते हैं। इसमें आता एक, इसमें शायद नहीं आता है, लेकिन एक गरबा है, एक रास, उसमें नत 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 खावा समथिंग। नत का अर्थ है बिल्कुल तड़पदी भाषा में नित्य, नित 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 नत। तो नत हमेशा नाश, जो अपनी मृत्यु देख रहा है उसी का नाम है सनातन। आज जिया वो जिया, कल की मुझे खबर नहीं। 3 घंटे जी लिए, उसके बाद हमको कोई पता। इस रूप में उल्टा जो अपने हर एक क्षण परमात्मा ने
कृपा कर दी कि एक दिन और जिला दिया। नत नत जो मृत्यु का स्मरण, नास। और कबीर साहब की बोली में श नहीं बोलेंगे, वो तुलसी की तरह स बोलेंगे। नत नास, जो निरंतर मृत्यु का स्मरण करता है वो शाश्वती है, वो सनातन। इसी रूप में कबीर साहब बोलते हैं। इसमें कोई महर्षि रमन के फॉलोअर्स होंगे तो उसको पता होगा। रमन